एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं विडाल टेस्ट। बेसिकली विडाल टेस्ट को सबसे पहले डेवलप किया था जॉर्ज फर्नांड विडाल ने 1896 के अंदर, और इसीलिए इसको विडाल टेस्ट भी बोला जाता है। ये यूज़ किया जाता है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। सैल्मोनेला पैराटाइफी के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो एग्लूटिनेशन पे बेस है, क्योंकि जैसे कि हम ब्लड टेस्ट में देखते हैं तो हमारी जो किट होती है उसके अंदर हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एंटीजेंस हैं। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी के एंटीजेंस है। तो जब एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे बनता है हमारा एग्लूटिनेशन। तो ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन पे ही ये बेस्ड है। जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो उस पर्सन के अंदर होंगी जो पर्सन का हम सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर पर्सन के अंदर वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं तो ये इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और इसी के थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट है या नेगेटिव टेस्ट है, यानी कि उसको टाइफाइड है या नहीं है। ओके, तो अभी मैं आपको इसमें किट में दिखा देती हूँ उसमें हमें क्या क्या दिए गए हैं। इसमें हमें 5 चीज़ें दी जाती हैं। ये हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल के लिए होता है। और फिर उसमें टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी के लिए 2 आपके एंटीजेंस दिए जाते हैं, H एंड O। ठीक है, H एंड O 2 एंटीजेंस आपके दिए जाते हैं। तो ये जो सैल्मोनेला टाइफी के लिए 2 एंटीजेंस हैं, ये बेसिकली क्या है, जो O है वो सैल्मोनेला टाइफी की सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है, और H जो है वो फ्लैजिलर एंटीजन है। और ये 2 एंटीजन है आपके सैल्मोनेला पैराटाइफी के लिए, AH एंड आपका BH। ठीक है, ये 2 हैं आपके पैराटाइफी के लिए। तो इसके थ्रू हम सैल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी को टेस्ट करते हैं। सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है टाइफाइड, जो कि बहुत ज़्यादा एंट्रिक फीवर होता है एज़ कम्पेयर टू पैराटाइफी, यानी कि सैल्मोनेला टाइफी ज़्यादा डेंजरस होता है सैल्मोनेला पैराटाइफी के मुकाबले। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। तो इसके लिए हम एक सैलाइन मैं ले रही हूँ, या आप ब्लड का सीरम लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ब्लड है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सैलाइन का एक सैंपल ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे नेगेटिव टेस्ट उससे हमें मिलेगा। तो अगर आपके पास ब्लड सीरम है, ठीक है, तो आपको जब ये टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपके पास ब्लड का सीरम होना चाहिए। ब्लड लेकर के उसका आपको सेंट्रीफ्यूज करना है तो आपको उसका सीरम मिल जाएगा। वाइट सा पोर्शन होता है, उस वाइट पोर्शन से हम क्या करते हैं, इस पूरे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसी वाइट पोर्शन में आपको एंटीबॉडीज़ मिलेंगी सैल्मोनेला की। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो अपना सैलाइन है, ठीक है, उसकी 1 ड्रॉप इसमें डाल देती हूँ। तो एक ड्रॉप हमें सिर्फ डालनी है, क्योंकि अगर इस सर्कल से बाहर हमने ज़्यादा इसमें डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जितना भी सैंपल है वो सारा मिक्स हो जाएगा। तो अभी जितने भी बॉक्सेस हैं उन सभी के अंदर मैं इसको 1 ड्रॉप करके डाल रही हूँ। ठीक है, O और H जो है सैल्मोनेला टाइफी के लिए होते हैं, और AH और BH जो होते हैं वो आपके सैल्मोनेला पैराटाइफी के लिए हैं। ओके, नेगेटिव में भी हम यही रख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव में हमारी एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होगी वो नहीं दिखेगी, यानी कि क्लम्प का फॉर्मेशन हमें नहीं दिखेगा। और पॉजिटिव वाले में हम पॉजिटिव कंट्रोल रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन को। अब इसके लिए मैं इसमें पॉजिटिव कंट्रोल डाल देती हूँ, जो कि हमें रेड इन कलर दिया गया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं पॉजिटिव कंट्रोल, जो कि रेड इन कलर दे रखा है। इसकी भी हमें 1 ड्रॉप ही डालनी है। ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास। अब सबसे पहले मैं O एंड H को डालने वाली हूँ। ठीक है, ये H है, ये H है, और ये आपका O है। ध्यान रखना है O वाले को, इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छी प्रॉपर्ली मिक्स करना है, और देन 1 ड्रॉप डालनी है। O वाले में O की जानी चाहिए और H वाले में H की जानी चाहिए। ये देखो इनका कलर कितना डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे सैल्मोनेला पैराटाइफी के लिए AH डाल रही हूँ। देन हम BH डाल रहे हैं, जो कि येलो इन कलर है। सबके अलग अलग कलर इसमें दिए जाते हैं। अब मैं पॉजिटिव कंट्रोल में हम किसी का भी अगर हम डालना चाहते हैं, इन चारों सैंपल में से हम किसी का भी एक डाल सकते हैं पॉजिटिव के लिए। तो मैं अभी सैल्मोनेला
टाइफी के लिए H एंटीजन को डाल रही हूँ चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके थ्रू हम अपनी किट को भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारी किट है वो काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर हमारी पॉजिटिव में एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं देखने के लिए मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो किट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। ओके, अब हमें एक एप्लीकेटर स्टिक दी जाती है। इस एप्लीकेटर स्टिक के थ्रू हमें क्या करना होता है, इन सभी को मिक्स करना होता है। अभी हमारा नेगेटिव कंट्रोल रह गया, इसमें मैं कोई भी एक एंटीजन डाल देती हूँ। मान लो मैं डाल रही हूँ इसमें, अब मैं डाल देती हूँ आपका AH। नेगेटिव में तो आपकी जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो देखने के लिए आपको मिलेगी ही नहीं। अब हमें इन्हें प्रॉपरली मिक्स करना है, अच्छे से इनको मिक्स करना है, और हर बार हमें नई एप्लीकेटर स्टिक को लेना है। इनको मिक्स करने के बाद हमें 1 मिनट का वेट करना है और एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए इंतज़ार करना है। अब हमें इस स्लाइड को उठाना है इस तरीके से और इसको ऐसे घुमाना है, तो जितने भी अंदर के ये होंगे ये सारे आपके मिक्स हो जाएंगे प्रॉपरली। ये देखिए, ठीक है, इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए वेट करना है कि इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जैसे कि आप अभी इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है, 1 मिनट हो चुकी है और आपको पॉजिटिव कंट्रोल में क्लोटिंग दिख रही है, देखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत क्लियर क्लोटिंग है। शायद कैमरा इतना फोकस ना कर रहा हो, लेकिन बहुत सही क्लोटिंग आई है। तो हमारी जो किट है वो भी अच्छे से काम कर रही है। सो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव कंट्रोल है, यानी कि जो हमारा कंट्रोल है, ठीक है, तो उसमें क्या दिख रही है, क्लोटिंग दिख रही है। लेकिन हमने सैंपल के लिए ये यूज़ किया था सलाइन सॉल्यूशन, जो कि नेगेटिव टेस्ट ऑलरेडी दिखाना ही था। तो इन सभी में आपको नेगेटिव टेस्ट देखने के लिए मिला है। ठीक है, और अगर हम कोई भी सीरम लेते हैं किसी भी पर्सन का और अगर वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो इस तरह की क्लोटिंग जैसे इसमें दिख रही है आपको फर्स्ट वाले में, इसी तरह की क्लोटिंग आपको नेक्स्ट इनमें भी दिखेगी। ठीक है, ONH अगर वो सैल्मोनेला टाइफी के लिए इन्फेक्टेड है तो ONH में दिखेगी। अगर वो AH एंड BH में से किसी में दिख रही है, दैट मीन्स कि वो सैल्मोनेला पैराटाइफी से इन्फेक्टेड है। तो इसी तरह से हम टाइफाइड को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि सैल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी को डिटेक्ट करते हैं अपनी इस टेस्ट कार्ड किट से, यानी कि विडाल टेस्ट किट से, और इसी के थ्रू हमारा जो टेस्ट है वो किया जाता है। और इसके बाद हम अपने डाइल्यूशंस लगाते हैं, क्योंकि ये आपका जो टेस्ट है ये 2 तरीके से किया जाता है। एक तो स्लाइड टेस्ट होता है, टेस्ट ट्यूब टेस्ट होता है। फिर हम आफ्टर दैट जिसमें भी क्लोटिंग आई है उसमें टेस्ट ट्यूब टेस्ट लगाते हैं और उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कितना अमाउंट में हमारा जो एंटीजन है या एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनी है वो कितने अमाउंट में है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्लड टेस्ट में हम एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं और आपकी इस वाले विडाल टेस्ट में हम एंटीजेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि जो अभी मैंने आपको 4 दिखाए थे, ये वाले जो 4 हैं ये सभी क्या हैं, आपके एंटीजेंस हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंटीजेंस को टेस्ट करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो हमारी बॉडी में ही बन गई होगी। अगर हम किसी भी डिजीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारे बॉडी में बन जाती हैं। तो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ प्लस ये एंटीजेंस रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन रिएक्शन करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।